नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है देर से शादी करने के नुकसान और फायदे। आज इस भौतिकवादी दुनिया में जहां पे हम कैरियर, प्रमोशन, पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, इन सब के पीछे भाग रहे हैं और भागते भागते हम असली जो अपने 4 आश्रमों की जिंदगी, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम को इग्नोर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लेट शादी करते हैं, उम्र निकलने के बाद शादी करते हैं, तो क्या क्या शादी में समस्याएं आती हैं आपकी जिंदगी में, हम उस पर बात करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम, जो पहली समस्या आएगी, जो पहली डिसएडवांटेज आपकी लाइफ में आने वाला है, दैट इज योर बायोलॉजिकल कंसर्न, जैविक चिंता। बायोलॉजिकल कंसर्न क्या है? पोटेंशियल चैलेंजेस विद योर फर्टिलिटी एंड हायर रिस्क एसोसिएटेड विद लेट प्रेगनेंसी। जब देर से शादी होगी तो आपकी बायोलॉजिकल कंसर्न बढ़ जाएंगे, आपकी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा मुश्किल आएगी, डाउटफुल हो जाएगी, क्योंकि वो जो स्पर्म्स हैं वो सब बनने बंद हो जाते हैं और आप एक ऐसी स्टेज में आते हैं कि जो भी पैसा आपने कमाया है, जो भी शांति आपने कमाई है, वो अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते खत्म कर देते हैं हस्बैंड वाइफ। तो इसलिए पहली जो सबसे एक क्वेश्चन मार्क वाली प्रॉब्लम है, दैट इज योर बायोलॉजिकल कंसर्न। तो इस पे ध्यान रखें। दूसरा, लेट शादी करने पे क्या हो सकता है, दैट इज हेल्थ इश्यूज। जब आप उम्र दराज हो जाते हैं तो उम्र के साथ स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगती हैं, और जब स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगी हैं तो आप जो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं समस्या आती है, पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती है और आपके रिलेशंस टूटने लगते हैं, पति पत्नी में मुश्किलात होने लगती है। तो दूसरी है हेल्थ इश्यूज। तीसरी चीज, दैट इज लेस फ्लेक्सिबिलिटी। आदमी जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कहते हैं ना, जड़ीला हो जाता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में जड़ीलापन आता है, परिवर्तन और नए समीकरणों के प्रति अनुकूलता कम होने लगती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, और जब कम होने लगती है तो जो हमारे फैमिली रिलेशंस हैं वो भी खराब होने लगते हैं। चौथी जो मुश्किलात है लेट शादी करने की, वो है सोशल प्रेशर्स। सोशल प्रेशर क्या है कि जब आपकी शादी लेट समय से नहीं हुई, लेट होते गए तो किसका सोशल प्रेशर परिवार का बढ़ने लगा। माँ बाप, चाचा चाची, ताऊ ताई, नाना नानी का प्रेशर बढ़ने लगा कि शादी होनी है। फिर सोशल प्रेशर बढ़ने लगा, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, और फिर आप ले जाके क्या करते हैं, जल्दबाजी में कोई एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं अपनी जिंदगी का, जो गलत डिसीजन होता है। तो गलत निर्णय की संभावना, समाज व परिवार का दबाव क्या करता है, गलत डिसीजन लेने की संभावना को बढ़ा देता है, और बढ़ा देता है तो फिर आपकी जिंदगी में मुश्किलात शुरू होते हैं। पांचवी चीज, जब आपकी लेट आप शादी करते हैं तो देयर इज ए स्मॉलर एज गैप विद द चिल्ड्रन। आप 50 साल के हैं, जब आप 60 के होंगे, बच्चा 50 का होगा, 10 का होगा। तो एक एज गैप इतना बढ़ जाता है, दैट इज जनरेशनल गैप बीइंग मोर प्रोनाउंस्ड। और जब जनरेशनल गैप बहुत बड़ा बढ़ जाता है, एक एज की जगह वो दादा, बाबा और पोते की एज का हो गया, तो फिर उन रिलेशन को मेंटेन करने में मुश्किल होती है। जब आप पर्टिकुलर 80 साल की उम्र में हुए, 60 साल की उम्र में हुए, तब बच्चे की शादी और इन सब के लिए शुरुआत होती है। और अगली चीज है इंक्रीज्ड एक्सपेक्टेशंस। कैसे? लेट आपने शादी करी, हायर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पार्टनर, दैट लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि पार्टनर की अपनी इच्छाएं होती हैं, पार्टनर का अपना कुछ
एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब आप पूरी कर नहीं पाते हैं तो फिर निराशा, हताशा इसमें आती है। तो ये कुछ फायदे हैं, नुकसान हैं। अब नुकसान के साथ साथ लेट शादी के फायदे भी बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि सब नुकसान ही नुकसान है, फायदे भी हैं। पहला तो फायदा यही है कि इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है, आपके डिसीजन मेकिंग में एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कहीं झगड़ा फसाद होता है तो उसको सुलझाने में आपकी मैच्योरिटी काम आती है परिवार में। दूसरी चीज, योर कैरियर एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप कैरियर में भी अपने उस पांवदान पे पहुंच जाते हैं जहां आप संतुष्ट होते हैं, और जितनी आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी चाहिए होती है वो भी आप ले चुके होते हैं। तो जब ये दो चीजें हो जाती हैं, कैरियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो इट लीड्स टू रिड्यूस अवर स्ट्रेस एंड प्रोवाइड सॉलिड फाउंडेशन फॉर मैरिड लाइफ। जब दो चीजें नहीं होती हैं तो हमारे अंदर स्ट्रेस नहीं होती है। स्ट्रेस नहीं होने से क्या होता है कि हमारी जो मैरिज लाइफ है बहुत ही अच्छी होती है। अनदर इज अवर पर्सनल ग्रोथ। हम इतने मैच्योर हो चुके होते हैं और इतना समय हमको मिल चुका होता है कि हम अपने खुद को समझने लगते हैं, और समझने के साथ अपनी जो इंटरेस्ट हैं उनको भी पूरा कर चुके होते हैं, रुचियों को भी बढ़ा सकते हैं। खूब टाइम मिला है हमें, तो हमारा पर्सनल ग्रोथ अच्छा हो जाता है। इसका एक और फायदा है बेटर कंपैटिबिलिटी। बेटर कंपैटिबिलिटी क्या है कि हम एक कंपैटिबल होते हैं, अपने अनुकूलित होते हैं अपने पार्टनर के साथ। देन जो हमारा जो सोशल नेटवर्क है वो भी एक स्टेब्लिश हो जाता है, जो कि हमारी शादी को सफल बनाता है, और हम कमिटमेंट के लिए भी तैयार रहते हैं, प्रतिबद्धता के लिए भी तैयार रहते हैं। हमारा जो कमिटमेंट है अपने परिवार के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति बढ़ जाता है। तो नमस्कार, धन्यवाद। याद दिला दें, मेरे चैनल @Mr. Sudeep 104 को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।